हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिजर्व आईएएस। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग फिर से पॉलिटी का टेस्ट करने वाले हैं, जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं। अगर 40 प्लस अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर 67 का प्रीलिम्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट ही करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये क्या बोलता है, विच कमिटी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जाम्पशन फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन इन केस ऑफ स्प्लिट फ्रॉम 10th शेड्यूल। ठीक है, तो एग्जाम्पशन के लिए पूछ रहा है ये, और 10th शेड्यूल में डिस्क्वालिफिकेशन को कौन सा कमिटी जो है वो था, अपना रिकमेंडेशन लेके आया हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर 1 का हो जाएगा आपका दिनेश गोस्वामी, बी। ओके, दिनेश गोस्वामी विल बी द राइट आंसर। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स सेकंड क्वेश्चन, और ये क्या कहता है, इसमें आपको करेक्ट, यू हैव टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, 14th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया introduced an article placing election of prime minister beyond judicial review. Supreme Court of India struck down 99th amendment to the constitution of India as being violative of independence of judiciary. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 है सही, तो इसका बी हो जाएगा। ठीक है, 2 का बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है एंड रिगार्डिंग विप, विप के बारे में क्या है, इसमें आपको, इसमें भी आपको ट्रू सेंटेंस ही बताना। he she can expel a member at the time of defection. He has power to expel a member of house in case of defection. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 का 1 ओनली इज द राइट, तो यहाँ पे ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द मीन लिटरल मीनिंग ऑफ क्वो वारंटो। तो ये बहुत आसान है, वारंट इसमें पूछता ही है कि बाय व्हाट अथॉरिटी, तो इसका आंसर 4 का बी हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें क्या है, सबसे सी जो है ये प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, ये दोनों में आता है। आर्टिकल 32 है और आर्टिकल 226 है, तो इसे आप समझ सकते हैं, 5 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द करंट लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वो आपका समावर्ती सूची में है, दोनों में रहता है, 6 का ए। नेक्स्ट वेट अ मिनट, इट विल ओके 7 में है। Which article of the Constitution of India requires annual financial statement to be presented in Parliament every financial year? तो ये कौन सा आर्टिकल 110 है आंसर दे, चलिए देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन में। 110 इज प्रेजेंट, ए हो जाएगा आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, 8 का आंसर हो जाएगा आपका। ये जो थी वी एस रामा देवी, यही थी फर्स्ट सीसी, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 8 का बी। ठीक है, नाउ दिनेश गोस्वामी कमेटी रिकमेंडेड, इसमें आपको बताना दिनेश गोस्वामी कमेटी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 9 का सी, गवर्नमेंटल फंडिंग ऑफ पार्लियामेंट्री इलेक्शन। नाउ व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स आफ्टर इशुएंस। ठीक है, अगर एक बार इशू हो जाता है इलेक्टोरल बॉन्ड, तो फिर इसका इसका कितना है, मतलब वैलिडिटी कितना रहता है। ठीक है, तो इसका 15 डेज रहता है, तो आंसर हो जाएगा आपका 10 का बी। नेक्स्ट है, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। तो जैसे वो प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए आपको वहां पे लोकसभा के लिए, तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के लिए किसका चाहिए, गवर्नर का। 11 का डी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स प्रेसिडेंट टू सेंड बैक एनी मैटर फॉर रिकंसिडरेशन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका ये जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये लाया गया था। ओके, तो डी हो जाएगा इसका आंसर, 11 का डी। नाउ यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर एलोकेशन अमंग द मिनिस्टर ऑफ द सेट बिजनेस। ऑल द एग्जीक्यूटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू बी इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर। दिस इज रॉन्ग ना, टोटली रॉन्ग। इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर कब होता है। ठीक है, तो ये 2 तो गलत हो जाएगा, 1 सही है आपका, 12 का ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जल्दी से दूसरे क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, अच्छा ये प्रेसिडेंट का पावर, पार्डनिंग पावर पे है। कम्यूटेशन रिफर्स टू रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। रेमिशन जो होता है वो सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम वन फॉर्म टू लाइटर वाला हो जाता है। रिस्पाइट जो है वो डिनोट्स अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ ओरिजिनली अवॉर्डेड जो है। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 30। सिर्फ डी रेस्पाइट सही है, डी सही है, तो आपका हाँ 13 का डी हो जाएगा।
नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द ड्यूटी प्रेसिडेंट, हाँ, इट इज द ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू काउज टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें कौन कौन सा प्रेसिडेंट के सामने पेश करना होता है, तो आपका इसमें क्या क्या हो जाएगा, हाँ, पब्लिक अकाउंट कमेटी वाला रिपोर्ट नहीं छोड़ के सारा हो जाएगा 134C, आंसर हो जाएगा 14 का सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ से लेके आए हम लोग, जर्मिनन से लेके आए, फॉर 15 का ए हो जाएगा स्ट्रेट अवे। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस सिटीजन एज, सिटीजन हमारा कुछ भी नहीं डिफाइन करता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सिटीजनशिप के बारे में बोलता है, सिटीजन को नहीं डिफाइन करता है ना, तो आपका डी हो जाएगा, 16 का डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ह्यूमन राइट अंडर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत है क्वेश्चन, यहाँ पे आपको दिया ही नहीं ऑप्शन, तो फिर कैसे आप बनाइएगा, है ना, तो आप 49 में आप चेक कर सकते हैं आज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, इसमें से कौन कौन सा फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन है, टू अलाउ द विड्रॉल मनी आउट ऑफ सीएफआई, टू अलाउ द allocate the state to allocate between states share of proceeds of taxes, to consider the application of grant and aids from state, to supervise and report on whether the union and government are levying taxes in accordance to budgetary provision or not, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसमें 2 और 3 तो सही है, तो आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के बेसिस पे ये क्वेश्चन है इसका, ये देख लीजिए, ये क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 29 इज अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स ओनली इज द राइट आंसर, तो 19 का ए ही हो जाएगा, इसे आगे बढ़ने का क्या जरूरत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर extra constitutional and extra legal devices for securing cooperation and coordination between states in India, National Development Council, फिर Governors Conference, और जोनल काउंसिल और इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो 1 2 3 हो जाएगा आंसर इसका बी, 20 का बी। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 21 में, फेडरलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशन का एडवांटेज यहाँ पे पूछ रहा है, इट अलाउज डिफरेंट स्टेट टू अडॉप्ट देयर ओन पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ देयर लोकल पॉपुलेशन, हाँ, तो यही है आपका 21 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग करना, तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग आप लोग कर सकते हैं। वेट अ मिनट, ऐसे में बनेगा ना, कोड चेक करना है। कंपनी ट्रेड मोनोपोली कहाँ से एंड हो रहा था, चार्टर एक्ट 1830 से ना, तो ए का तो 2 है, ए और सी में कोई आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग एक और ढूंढ लीजिएगा तो आंसर मिल जाएगा। बी का कौन सा होगा, कंपनी डायरेक्टर्स, एक पिट एक्ट देख लेते हैं ना, पिट एक्ट क्या बोलता था, सेटअप बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाला, ठीक है, इसका ए आंसर हो जाएगा 21 का ए, मिला मिला के आप चेक कर सकते हैं। हाँ, प्रेसिडेंट पावर टू वीटो अ बिल फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी टेकन अवर बाय सब्स्टिट्यूट, मतलब ये टेकन अवर हो चुका है, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, शैल गिव हिज असेंट बोल के, कौन से एक्ट में ये ऐसा करा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 23rd अमेंडमेंट एक्ट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस, हमारे में कौन 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 सा जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, तो ये 3 हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। रिट ऑफ प्रोहिबिशन इन एन रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है, विच विच प्रोहिबिट्स द क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी फ्रॉम प्रोसीडिंग अ केस, डी, 25 का डी। 26, इसमें से कौन सा ड्यूटी नहीं है हम लोगों का, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट नहीं है, तो माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, डीपीएसपी नहीं है हमारा, इसमें से हमारा कौन सा डीपीएसपी नहीं है, फ्री लीगल एड का नहीं है, सी हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल इंडिया टेकन विथ इनिशिएटिव टेकन बाय, ये तो राज्यसभा का पावर है ना, 28 का डी हो जाएगा। मेन जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, ये आपको कौन कौन सा जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट को दिया गया है, तो सुपरवाइजरी नहीं दिया हुआ है, बाकी ओरिजिनल एपिलेट और एडवाइजरी दिया हुआ ना, ए बी डी, सॉरी 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4 कहाँ पे है, डी में है,
1 2 नहीं, एडवाइजरी कहाँ दिया हुआ है, सुपरवाइजरी दिया हुआ है 2 3। 29 का ए हो जाएगा, एडवाइजरी नहीं है ना हाई कोर्ट के पास। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट, which of the following features are present in Indian Constitution? Now you can take out your answer and I'll say you the answer. ठीक है, तो इसमें 1 और 2 है, 30 का बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली, ये चेक कर लीजिए आप लोग। 31 में 145 सैलरी ऑफ जजेस, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग मेक द जुडिशियल इंडिपेंडेंट, ये तो बहुत आसान है, इसमें आपका 2 हो जाएगा। हाँ 2, हाँ इसमें ज्यादा हो जाएगा ना, 3 4 7 ई हो जाएगा, इस 32 का ई। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये 42nd ही है आपका। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये बताना है आपको, ये तो बी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय एंटी डिफेक्शन लॉ एंड block defection party, large defection party in various spell, smaller defection in single spell, large defection in various spell. Next 36 में आएंगे, which of the following political parties is not a national party as recognized by election commission, ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी। नेक्स्ट, टू बी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज एज स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, कोलिशन ऑफ पार्टीज मस्ट हैव कितना मेंबर चाहिए रहता है, तो इसमें 55 मेंबर चाहिए, 37 का सी हो जाएगा। और बिल ऑफ अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी प्रेजेंटेड ओनली, कहीं भी लोकसभा में और राज्यसभा कहीं में भी, सी हो जाएगा। 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड बाय, ये आपको बताना है, ये बहुत फैक्चुअल ही है, 9th अमेंडमेंट में डाला गया, ये तो गलत है ना। 39 का ninth I'll have to check, I think something is missing here. Next, right to education introduced through 86th amendment, ठीक है, that came into force, ये आपको बताना है कि फोर्स कब हुआ था, ये 2002 में, ठीक है, राइट आरटी आया हुआ था। Which article of the Indian Constitution deals with special provision with respect to different state, ठीक है, डिफरेंट स्टेट वाला जो भी है वो आपका कितना में आता है, 371 में आता है। नेक्स्ट, द डेप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन का किससे मैच करता है, वो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स से ही, 42 का हो जाएगा सी। फिर विच अमंग द फॉलोइंग फंक्शन कोऑर्डिनेटर बिटवीन प्लानिंग कमीशन एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो ये क्वेश्चन तो एनडीसी होता था, सी 43 का सी। इसमें से आपको बताना है, डू नॉट फाइंड मेंशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सा बॉडी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो अब तो प्लानिंग कमीशन भी नहीं है ना, डी ऑल ऑफ द अबव। अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट इज responsibility of Indian government to protect state from aggression, मतलब external aggression and internal disturbance, ये बहुत आसान है, ये आपका आर्टिकल 355 में है दिया हुआ। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, which of the following are not necessarily consequences of proclamation of president rule, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, या फिर रिमूवल ऑफ काउंसिल, हाँ ये दोनों, डिसोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडी, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो इलेक्शन में प्रेसिडेंट शैल होल्ड, फिर आपका आता है presidential election may be postponed on the ground that electoral college is incomplete, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। which of the following president was appeared before Supreme Court when Supreme Court was hearing election dispute of president, तो इसमें कौन थे, वीवी गिरी,
ठीक है, बी हो जाएगा। एटलीस्ट हाउ मेनी डेज ऑफ प्रायर नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर इम्पीचमेंट के लिए कितना दिन पहले बता देना होता है, तो ये 14 दिन का नोटिस पीरियड, बी हो जाएगा। इन द केस द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया falls vacant due to his death, resignation, removal from office, who will occupy the post? ये कौन ले लेंगे पोस्ट? तो ये आपके ये जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होंगे वही ले लेंगे। ठीक है, तो होपफुली आपका मार्क्स अच्छा आ रहा होगा, फिर 40+ आ रहा है तो यू आर ऑल रेडी फॉर योर बीपीएससी का प्रीलिम्स। ठीक है, सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर से पॉलिटी करेंगे और आगे हम लोग और भी सब्जेक्ट्स को लेंगे, जैसे हिस्ट्री, साइंस, ये सब लिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।